हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा हमारी रॉयल एनफील्ड बुलेट के बारे में, जो कि हमने अभी नवंबर 2022 में ली है। BS6 2022 मॉडल है। तो मैं आपको बताऊंगा सारी प्रोसेस के बारे में, हमने कैसे ली, कहां से ली, और ये जो फैंसी नंबर आप देख रहे हैं 1414, ये नंबर हमें कैसे प्राप्त हुआ, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ हमारी रॉयल एनफील्ड बुलेट जो कि इलेक्ट्रिक स्टार्ट मॉडल है 2022, इसके बारे में हमने ये कैसे ली। तो हमें बुलेट लेनी थी, एक्चुअली पापा जी ने ली है ये बुलेट। तो पापा जी को बुलेट बहुत पहले से लेनी थी। तो बुलेट लेने के लिए हमने सबसे पहले जबलपुर शोरूम विजिट किया। जबलपुर शोरूम में हमने रॉयल एनफील्ड का शोरूम विजिट किया। वहाँ पर हमने क्लासिक मॉडल भी देखे, और क्लासिक मॉडल में स्टील्थ ब्लैक भी देखा, और आर्मी कलर जो आता है वह भी देखा। बट एक्चुअली पापा जी को जो बुलेट मॉडल ही लेनी थी, तो बुलेट में हमने मॉडल्स देखे। वहाँ पर दो मॉडल्स बुलेट में दिखाए। पहला मॉडल है किक स्टार्ट बुलेट का, जो BS6 में ही आ रहे हैं अभी, और दूसरा मॉडल है ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट। तो किक स्टार्ट और इलेक्ट्रिक स्टार्ट में केवल एक ही अंतर है कि किक स्टार्ट जो स्टैंडर्ड मॉडल आता है उसमें किक ही आती है बस, और ये इलेक्ट्रिक स्विच जो सेल्फ स्टार्ट का स्विच होता है वो नहीं आता ये वाला। तो स्टैंडर्ड में केवल किक ही आती है। अब आप सब जानते ही हैं कि बुलेट को किक स्टार्ट हमेशा करना कितना डिफिकल्ट जॉब होता है। तो इस वजह से हमने फिर इलेक्ट्रिक स्टार्ट को ही प्रेफर किया, और इलेक्ट्रिक स्टार्ट में थोड़ा इजी हो जाता है स्टार्ट करना। और इसमें प्राइस की यदि बात करें तो केवल 10,000 का अंतर है स्टैंडर्ड मॉडल और इलेक्ट्रिक स्टार्ट ES मॉडल में। तो हमने ये वाला परचेज किया। हमने पसंद किया, वहाँ पर परचेज वहाँ से नहीं किया, वहाँ पर हमने ये पसंद किया। उसके बाद फिर बात आती है, हमें नंबर चाहिए था 1414। जैसा कि आप देख सकते हैं हमें 1414 नंबर मिल चुका है। तो हमें 1414 नंबर चाहिए था। तो हमने जबलपुर शोरूम में बात की कि सर यदि आप हमें 1414 नंबर दिला सकते हैं तो हम आगे बात करेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं सर, हमारा अभी वैसा कुछ तो नहीं है कि RTO से हम आपको दिला सके नंबर। तो उन्होंने बोला कि जो नंबर सीरीज में चलेगा आपको वही नंबर मिलेगा। तो फिर हमने कहा हमें नंबर तो इम्पोर्टेंट है कि 1414 ही चाहिए था, और गाड़ी भी लेनी ही है, बाइक भी लेनी ही है। तो फिर हमने सोचा कि चलिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पता करते हैं, हो सकता है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में यदि मिल जाए, वहाँ पर सीरीज जो चल रही हो तो वहाँ से मिल जाए। तो फिर हमने वहाँ से बोला कि चलिए ठीक है, हम आपको बाद में बताते हैं। फिर हमने सोचा कि दमोह में हम पता करें, जो कि दमोह MP34 है, तो जबलपुर MP20 है। तो फिर हमने उसके बाद सोचा कि दमोह में पता करें, जो कि MP34 है। तो MP34 में हमने पता किया दमोह में। वहाँ पर उन्होंने बोला कि सर फैंसी नंबर का जो होता है प्रोसेस, वो पहले होता था कि आप एप्लीकेशन दे सकते हैं और RTO से आपको फैंसी नंबर मिल जाता है, बट अभी वो कंफर्म नहीं है। उन्होंने बोला कि सर अभी कंफर्म नहीं है, और यदि होता है तो फिर हम आपको बताते हैं। तो हमने कहा ठीक है। उतने मीनवाइल हम लोग ने भी कुछ सर्च किया कि ऑनलाइन RTO में पता करते हैं, क्योंकि आजकल RTO भी सारा कुछ प्रोसेस बहुत सारा ऑनलाइन हो चुका है। तो हमने पता किया कि यदि हमें फैंसी नंबर चाहिए हो तो हम कैसे प्राप्त कर सकते। तो मुझे कुछ उसमें एप्लीकेशन का भी मिला कि RTO में हम डायरेक्ट एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं यदि हमें फैंसी नंबर चाहिए, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा। और तो फिर ऐसा बात हुआ। तो फिर उन्होंने बोला दमोह में कि चलिए सर मैं आपको बताता हूँ, यदि RTO में बात करके यदि पहले चलता था प्रोसेस, अभी चल रहा होगा तो फिर मैं आपको करवा दूंगा। तो फिर हमने कहा चलिए ठीक है। फिर हमने सोचा कि नरसिंहपुर में पता करें, जो कि नरसिंहपुर MP49 है, और जैसा कि आप देख सकते हैं हमें MP49 नंबर ही मिला है। तो हमने नरसिंहपुर से फाइनली बाइक किया ही है। तो अब ये कैसे प्राप्त हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। तो नरसिंहपुर में हम लोग गए, वहाँ पर हमने देखा कि बाइक, हमें ये बुलेट शोरूम में गए रॉयल एनफील्ड। तो वहाँ पर हमने देखा कि ये वाली बुलेट मॉडल अवेलेबल, और ये कलर की यदि बात करें हम, तो ये कलर हमें पहली बार में ही ये कलर पसंद आ गया था। बहुत ही यूनिक कलर है, जैसा कि आप देख सकते हैं रॉयल ब्लू कलर, और बहुत ही रेयर ये कलर देखने को मिलता है, ज़्यादातर लोग ब्लैक ही लेते हैं। तो ये कलर एक बार में पसंद आ गया, बाइक भी पसंद आ गई हमें। तो अब हमने वहाँ पर बात की कि सर हमें 1414 नंबर चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर आपको मिल जाएगा 1414 नंबर। उन्होंने तुरंत एजेंट को कॉल किया, और एजेंट से बात करके उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है सर आपको मिल जाएगा। तो फिर इस तरीके से हमने बोला चलिए ठीक है, तो फिर हमें दे दीजिए। तो फिर उन्होंने बात की और कंफर्म कर दिया, तो फिर हमने वहाँ से बाइक ले ली।
तो ये बात हुई हमारी बाइक लेने की और फैंसी नंबर हमें कैसे प्राप्त हुआ। तो फैंसी नंबर की यदि हम बात करें तो जो मैंने ऑनलाइन देखा था, यदि आप इंडिविजुअली खुद से एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो इस नंबर की कॉस्ट है 5000 रुपीज़, जो कि RTO में डायरेक्टली जाती है। बट हमें वो 6500 में पड़ा, क्योंकि उसमें एजेंट फीस भी इंक्लूडेड है। और ये हमें पता नहीं था, कि कंफर्म नहीं थे इस प्रोसेस के बारे में, इसलिए हमने खुद से फाइल नहीं किया नंबर और एजेंट के थ्रू ही प्रेफर किया कि चलिए मिल जाएगा तो अच्छा है। बट जहाँ तक हमें लगता है कि ये प्रोसेस बहुत ही आसान है। यदि किसी को भी कोई भी फैंसी नंबर चाहिए तो वो खुद से एप्लीकेशन करके ले सकते हैं। तो जो RTO का कास्ट है केवल आपको वो ही लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी कॉस्ट के बारे में। तो ये हमें बुलेट जो पड़ी है वो हमें 2,04,000 में पड़ी है, और 2,04,000 में कुछ एसेसरीज भी इंक्लूडेड है। यदि एसेसरीज की हम बात करें तो ये हमने लगवाया एक पुलिस कैप, जो कि हेडलाइट में लगता है, और ये बैक रेस्ट में ये लगा ही आया था, केवल हमने ये कवर चढ़वाया है, तो ये कवर अलग से है। और उसके बाद ये लेग गार्ड लगवाया हमने। ये लेग गार्ड हमें स्टील वाला है, एक ब्लैक भी आता है इसमें, यदि किसी को ब्लैक चाहिए हो तो, क्योंकि ब्लैक उसमें यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की बैजिंग भी है। स्टील वाला है, ये ब्लैक आता है, उसमें वो वाला कलर आता है, स्टील से ब्लैक कलर आता है, जैसा कि ये इसका इंजन का कलर है, सेम ऐसा ही कलर आता है ब्लैक। बट हमें स्टील वाला लेना था तो हमने स्टील लिया है। और उसके बाद हमने ये साइलेंसर लिया है। साइलेंसर हमें चेंज ऑब्वियसली करना था। ये BS6 साइलेंसर है, जो कि 2 फिल्टर वाला है। एक जो इसमें लगा आता है वो साइलेंसर 4 फिल्टर होता है, उसमें हल्के से ज्यादा वाइब्रेशन होते हैं, क्योंकि 4 फिल्टर से होके जो एयर निकलती है। और इसमें 2 फिल्टर हैं तो एयर थोड़ी आसानी से निकल जाती है, इसलिए वाइब्रेशन थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये इंदौरी साइलेंसर है, ये हमें पड़ा 3,500 में, और ये जो है लेग गार्ड ये हमें पड़ा 4,500 रुपये में। तो इस तरीके से ये एसेसरीज की कॉस्ट है। इसके अलावा जो हमने एक्स्ट्रा लिया है वो है एक्सटेंडेड वारंटी, जो कि 3 साल की वारंटी कंपनी देती है। वारंटी में इंक्लूडेड होते हैं इसके सेंसर्स वगैरह और इंजन वारंटी, सारी चीज़ें। और तो 3 साल के बाद, 3 साल के अलावा फिर 3,000 में हमने वारंटी ली है, तो 2 साल एक्सटेंड हो जाती है, तो 5 साल की टोटल वारंटी है, जो कि हमें 3,000 रुपये में पड़ी है एक्सटेंडेड में लाके, तो 5 साल की वारंटी है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें बाइक के साथ जो कंपनी प्रोवाइड करती है हमें हेलमेट, तो हेलमेट हमें उतना पसंद नहीं आया। और एक्चुअली अब हेलमेट में जो सिंपल हेलमेट जो रॉयल एनफील्ड का होता है गोल, वो उतना पसंद नहीं आया, उसमें क्वालिटी भी उतनी प्रेफर हमने नहीं की, अच्छी नहीं लगी। उसके बाद फिर हमें उसमें एक्चुअली कंपनी ने वाइजर भी बंद कर दिया है, वाइजर का अलग से कॉस्ट और ये सब, तो हमें हेलमेट वैसे ही पसंद नहीं आया था, तो हमने वो मना कर दिया कि हमें वो नहीं चाहिए। तो उसके बदले में शोरूम से जो भैया हैं उन्होंने हमने उनसे बोला कि सर ये एक्सचेंज यदि हो सकता है तो एक्सचेंज कर लीजिए। तो 1000 में उन्होंने बोला कि 1000 का आप कुछ भी ले सकते हैं। तो फिर हमने ये ग्लव्स प्रेफर किए, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ग्लव्स हैं। रॉयल एनफील्ड यहाँ पे लेदर लगा हुआ है बढ़िया, और यदि आप इनको पहन के चलाते हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करेंगे आप। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इन ग्लव्स की भी। तो हमने ये ग्लव्स लिए फिर। तो ये देखिए रबड़ यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये रबड़ है, देखिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी। और यदि आप मोबाइल वगैरह भी चलाना चाहें तो यहाँ पर ये बहुत ही आसानी से मोबाइल चल सकता है। ये मैं यूज़ भी कर चुका हूँ, बहुत ही इजी टू यूज़ है ये। यहाँ पर ये देखिए लेदर लगा हुआ है जो, ये भी लेदर है, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ये ग्लव्स हैं। तो ये हमने बाइक के साथ लिए हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा रॉयल एनफील्ड बुलेट का परचेजिंग एक्सपीरियंस। और इस वीडियो में मैंने आपको फैंसी नंबर के बारे में भी बताया है कि फैंसी नंबर आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो MP से यदि कोई फैंसी नंबर प्राप्त करना चाहता है तो उसका RTO का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से आप एप्लीकेशन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जो लोग नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।